पूर्व सैनिक भाइयों, पिछले दिनों से आप मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर बहुत सारी न्यूज देख रहे होंगे। यूट्यूब चैनल पे भी आ रही हैं, धड़ाधड़ आ रही हैं। उनमें मैं भी शामिल हूं। और मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर, क्योंकि आने वाली 31 जुलाई को माननीय हाई कोर्ट दिल्ली में इसकी हेयरिंग है मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर। सैनिक भाइयों, मेरे पास में एक कागज है, एक क्यों है, दो है भाई। बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं ये पढ़ के सुना देता हूं। मेमो ऑफ पार्टीज इन द मैटर ऑफ एसपी सिंह, ये नई दिल्ली से है। जसबीर सिंह बाल्याण, ये गाजियाबाद से है। शमशेर सिंह बिष्ट, ये देहरादून से है। उमेश कुमार त्यागी, ये गाजियाबाद से हैं। कृष्णपाल सिंह जी, ये गाजियाबाद से हैं। अनिल कुमार श्योरान, ये हरिद्वार से है। नंदराम, ये भी भाई, ये भी दिल्ली से है। और एंटी डिस्क्रिप्शन कोर एडीसी थ्रोंग इट्स ऑथोराइज्ड सिग्नेचर एसपी सिंह, अशोक यादव जी। हमारे कुछ सम्मानित साथी कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में वो इस केस को लेके चल रहे हैं। अच्छी बात, आप लेके चल रहे हो। आप अगली लाइन में कहते हो कि दो ही बंदे हैं जिन्होंने हमारे केस के अंदर क्लिप करवाया। मैंने ये नाम पढ़ के सुनाए हैं। ये 8 बंदे हैं और इनके 8 की एसोसिएशन है। तो इसका मतलब जो एडीसी जो केस को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में लेके चल रही है, उसका सीनियरिटी नंबर भी उनसे सीनियर है। इसके अंदर एक झूठ तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि क्लिप किसी दूसरे व्यक्ति ने करवाया। ऐसा ही कुछ पिछले समय से एक उड़ीसा में भी चल रहा है। और उड़ीसा में भी मिलिट्री सर्विस पे के नाम से लाखों रुपये मांगे गए और लाखों रुपये एक व्यक्ति ने इकट्ठे किए गए। ऐसा ही मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर आप लोगों ने पिछले दिनों से देखते होंगे, कई सालों से अकाउंट नंबर आता है कि अभी फीस देनी है, अभी ये चीज देनी है, कृपया करके मदद करो। मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा है और अगर ये हम जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो जवानों के अकाउंट में आएगा लाखों रुपया। पर जो संस्था एडीसी है, ये वकीलों की संस्था और पूर्व सैनिक है, इन्होंने अपने बलबूते पे दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस वो लड़ रही है। पहली बात, बहुत सारे सैनिक भाई मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर ज्ञान देने लग जाते हैं। कोई आरटीआई लिख के उसको सनखेज खबर बना देता है, इधर से उधर गोते मार देते हैं और मेरे जैसे को भी बोल देते हैं भाई कि इनको नहीं मालूम, इनको नई चीजें किसी भी सब्जेक्ट का नहीं मालूम। अभी 2 दिन से आप उनको देखो कि वो यही लेटर पढ़ रहे हैं जो मैंने आप लोगों के तक पहुंचाया है, व्हाट्सएप पे शेयर किया। आप ये लेटर उनके पास में, इसका मतलब उनको इसके बारे में, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में जानकारी नहीं थी। तीसरी बात, ये जितने महाज्ञानी हुए हैं, ये मेरे हिसाब से तो 2-2.5 महीने के अंदर हुए हैं जब से ये आंदोलन चला। इससे पहले ना आप लोगों ने शक्ल देखी होगी, ना इनका चेहरा देखा होगा, ना चीजें और देखी होगी। जबकि हम इन्हीं चीजों को लेके पिछले 9.5 साल से तो मेरे को हो गया और 14.5 साल से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को हो गया सड़क के ऊपर आंदोलन करते हुए। पर ये जो महाज्ञानी महापुरुष आए हैं, ये सारे 2 या 2.5 महीने में आए। अब ये इसी लेटर को पढ़ के बता रहे हैं 6 पे कमीशन, 6 पे कमीशन। और मैंने क्या कहा था इसी लेटर में, मतलब आज तक इनके पास में जानकारी नहीं थी। चलो, मेरा लेटर कहीं ना कहीं इनको काम आया। ये लेटर था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। सैनिक भाइयों, एक 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन जो 20 फरवरी से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। और उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाना। वो जो कमेटी बनेगी उसके पास में पूरे देश की जितनी भी कमेटियां हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन दो उस कमेटी। यहां तक जो 20 फरवरी के आंदोलन
के विरोधी भी हैं या विरोध कर रहे हैं या सरकार की गोद में बैठे हैं, वो भी अपना पक्ष उस कमेटी के सामने रख सकते हैं। यहां तक रिटायर्ड ऑफिसर को अगर जवानों की जो जायज मांगे नाजायज लगती है तो वो भी अपना पक्ष उस कमेटी के सामने रख सकती हैं। ये तो हो गया प्रजातंत्र, लोकतंत्र। बिल्कुल साफ हो गया कि 20 फरवरी से आंदोलन क्यों चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखो कि मार्च के अंदर एक जनसभा होती है जिसके मांग पत्र में जवानों के लिए 75% की मांग रखी जाती है पेंशन की, जो नाजायज है। 6 जून 2017 से पहले वाले प्रीमेच्योर को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया जाए, यह मांग रखी जाती है, जो नाजायज है। उसके बाद वाले कहां जाएंगे? 6 जून 2017 के बाद वाले। फिर कहते हैं हम 6 महीने के बाद में आएंगे। मेरा सीधा सा एक सवाल है, और आप लोगों से, मेरा उस संस्था से नहीं है, आप लोगों से। चलो, हमने 1 लाख की संख्या बल दिखा दिया। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग क्या है सरकार से? संख्या बल दिखाने की, उसके बाद में घर लौट जाने की? कोई तो होगा। मांग पत्र या 1 लाख की संख्या बल दिखा के मांग पत्र सरकार को दे दिया और घर लौट जाएंगे, ये मांग है? तो ये मांग है तो फिर 5 महीने से आंदोलन क्यों चल रहा है? सैनिक भाइयों, एक तरफ आपकी जायज मांगे हैं, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, सैनिक विधवा पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड, 1 रैंक 1 पेंशन जो आने वाले समय में जुलाई 2024 में रिवीजन होगा, उसके ऊपर कमेटी बनना, जो 2.81 का जो फार्मूला है उसके ऊपर अपनी बात रखना। मतलब सारी मांगे वही तो हैं। दूसरी साइड में क्या है? सिर्फ राजनीति, कोरी राजनीति। वो आप लोगों ने मार्च में भी देखा होगा कि मार्च में 2 नेता उस मंच पे आते हैं और भाषण देते हैं, जबकि वहां पे 2-2.5 हजार और भी जवान आए थे, सैनिक आए हुए थे। 2.5 घंटे मंच चलता है और मंच पे सिर्फ 5 व्यक्ति बोलते हैं। 2 जो नेता आए हुए थे, जो वर्तमान पार्टी के नेता हैं, 2, एक तो उनमें से 1 मैन आर्मी आप कह सकते हो क्योंकि उसी के सारे पास में पद हैं। एक बगैर वकालत की डिग्री लिए हुए, जिसको आप लीगल हेड कह सकते हो। इसके बाद में वहां पे जो कमेटी आई, जो अध्यक्ष आई, उनको किसी को मंच शेयर नहीं करने दिया। क्या ये प्रजातंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? उसके बाद में कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा बना दिया। उस संयुक्त मोर्चा में किसी को पद नहीं दिए गए अभी तक। 1 मैन आर्मी जो कहते हैं कि हम 5 लाख की स्ट्रेंथ दिखाएंगे अक्टूबर में, नवंबर में, उनके पास में, सरकार के पास में क्या मांग है ये पहले सार्वजनिक नहीं कर रही कि 5 लाख की तो संख्या बल हमने दिखा दी, हमारी मांग क्या है सरकार से? सिर्फ मांग पत्र देने की। वही व्यक्ति कहते हैं कि हमारे को मांग पत्र बनाना नहीं आता। चलो, हमारे को नहीं आता, आप लोगों के पास में तो इतनी नॉलेज है ना मांग पत्र बनाने की, आप तो बहुत गहराई से सैनिक मुद्दों को जानते हो, सैनिकों की जायज मांगों को जानते हो, तो फिर दिक्कत कहां रहेगी? जो 20 फरवरी से आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ 3 रिटायर्ड माननीय जजों की कमेटी मांग रही है। उसमें तो आप भी तो अपनी बात रख सकते हो। आप भी तो, जो आपके मांग पत्र हैं, जिनके ऊपर आपने हिमालय के पर्वतों में बैठ के वहां पर सर्च कराया है, वहां पे लिखा है, आप भी तो उस कमेटी में रख सकते हो। उसको कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। आप लोगों को तो और ज्यादा साथ देना चाहिए। पैसे लगा के कहां पे जा रहे हैं? माननीय कोर्ट में, जज साहब के पास में।
और जवानों से कितना ले लिया, लाखों रुपया। और 20 फरवरी से जवान क्या मांग रहे हैं, माननीय कोर्ट के रिटायर्ड जज। दोनों रास्ते अलग अलग हैं, पर मांग क्या रहे हैं माननीय जज की कमेटी, यही है ना। एक तरफ दुकानदारी है कोर्ट केस के नाम से कि हम ये कोर्ट केस लगाएंगे, वो कोर्ट केस लगाएंगे, आने दो रुपया, आने दो, आवड़ा बावड़ा पता नहीं कितना चला गया। आपकी मांग बिल्कुल जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। और माननीय रिटायर्ड जजों की जो कमेटी बनेगी उसके अंदर पूरे देश की जितनी भी कमेटियां हैं, जत्थेबंदियां हैं, वो भी अपना पक्ष रख सकती हैं। इसमें यह नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ कपिल फौजी ही अपनी बात रखेगा, नहीं। चाहे वो केरला से हो जो कमेटी, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे उड़ीसा से हो, सभी कमेटियां अपना पक्ष रखेंगी। तो कितनी बड़ी बात है ये कि वन मैन आर्मी नहीं है इसमें, कि वन मैन आर्मी ही अपनी बात रखेगा, वन मैन आर्मी ही मंच के ऊपर बोलेगा, वन मैन आर्मी ही अध्यक्ष होगा, वही जनरल सेक्रेटरी होगा, वही उप प्रधान होगा, वही कैशियर होगा, वही कोऑर्डिनेटर होगा, वही संयुक्त मोर्चा का प्रधान होगा। और संयुक्त मोर्चा में जितने पद होते हैं वो प्रधान के, जनरल सेक्रेटरी के, कैशियर के, सब वही होगा। एक तरफ राजनीति की सीढ़ियां, जो बंदे अच्छी तरह जानते हैं कि संख्या बल किसको दिखाया जाता है, कब दिखाया जाता है। एक तरफ आपकी मांगे बिल्कुल साफ है कि 20 फरवरी से हमारी मांग क्या है। तो मानता हूं नहीं आते होंगे मांग पत्र बनाने, नहीं होगा इतना ज्ञान। भाई जिसको ज्ञान है वो भी तो अपनी बात रख सकता है उस कमेटी में, जिसको ज्यादा ज्ञान है वो भी रखो, जिसको कम है वो भी रखो, उसमें तो सब रख सकते हैं। सनी भाई ये समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आज वो लोग जो मैंने लेटर मैं लेके आया हूं उनको लाइन पे, ये तो आप मानो या मत मानो, आप जब तक सच्चाई जब तक बाहर नहीं निकलती, जब तक आप किसी को थोड़ा सा चुटकी नहीं मारते, चुटकी मारते ही सच्चाई अपने आप बाहर आने लग जाती है। तो सच्चाई आप लोगों को देखो, कमेंट सेक्शन में जाके भाई कमेंट करना सभी लोग, जो मैंने कहा क्या वो ठीक है। आप लोगों ने दूसरे भी विचार सुने होंगे तो आप अपने विचार पक्का देना, गलत लगता हूं तो गलत बोलना, ठीक लगता हूं तो ठीक बोलना। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सिलानी।